हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी रघुवीर सहाय की कविता। तो थोड़ा सा इनकी कविता करवाने से पहले रघुवीर जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इनका जो जन्म है वो 1929 में लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, वहां इनका जन्म हुआ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बेटा, तो एक तो इनकी जो कविताएं थी वो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में हुआ, उसमें इनकी कविताएं छपी हैं। और उसके बाद है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और इन्होंने पत्रकारिता भी की है ऑल इंडिया रेडियो पर। और इसके अलावा इन्होंने कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबंधित रहे हैं। ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहिए। ये जो है बेटा कविता करवाऊंगी आपकी, कैमरे में बंद अपाहिज, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में वैसे आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि ये जो होते हैं ना टीवी वाले, जो जो फंक्शन, ये जो चैनल वाले हैं, आजकल हर चीज में इतना कंपटीशन हो गया है, चाहे वो जॉब्स को लेके हो, चाहे किसी काम को लेके हो, चाहे एडमिशन्स को लेके हो, चाहे किसी प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हो। देखो तो सभी को ये होता है कि भाई हम सबसे नंबर 1 पे हों, चाहे वो स्कूल्स ही क्यों ना हो। तो ये त्रासदी है, त्रासदी कह लो या ह्यूमन नेचर कह लो, कि हम सबसे अलग और सबसे आगे होना चाहते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ह्यूमैनिटी से, हम मानवता से गिर जाते हैं अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन लाने के चक्कर में। तो यहाँ जो मेरा कंसेप्ट है, जो कविता का जो कंसेप्ट है यहाँ पर कवि का, वो ये है कि जो चैनल्स वाले हैं वो अपनी टीआरपी, मतलब कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, कि लोग सबसे ज्यादा उनको देखें, वो बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। और आजकल बेटा मैं आपको बता दूं, रियलिटी शोज बहुत चल रहे हैं टीवी पे, काफी टाइम से चल रहे हैं, और आजकल तो इनका दौर दौर ही कह सकते हो कि रियलिटी शोज आते हैं, जैसे कि ये डांस कॉम्पिटिशन्स हो गया और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, या किसी और टॉपिक को लेके जो लाइव शोज होते हैं, है ना। लाइव इन द सेंस कि जो रियलिस्टिक हैं, जो आम लोगों से जब कोई कैरेक्टर उठा लिए जाते हैं, उनको स्टैब्लिश किया जाता है, लोग भी एक्चुअली उनको ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई हाँ हम में से ही है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई डांसर आया है तो दिखाया जाता है जी इतना गरीब है, इसके घर में रोटी भी नहीं पकती, ये तो रात को बर्तन साफ करती है लोगों के घरों में, ये तो ये करती है, सो भी नहीं पाती। या फिर इसकी जो बाप है बेचारा प्रॉब्लम में है, पैसा नहीं कमा पा रहा, बीमार है, माँ बीमार है। मतलब कि उस इंसान को इतना ज्यादा लाचार बना देते हैं ये दूरदर्शन वाले, या कह लो, या दूरदर्शन वाले तो फिर भी उनकी जो है वो अपनी ग्रेस बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं, ये जो और चैनल्स हैं, मतलब वो इतना बेचारा बना देते हैं इंसान को कि उसकी सिंपैथी लोगों के साथ जुड़ जाती है। लोग उस इंसान को देखने के लिए सारे प्रोग्राम छोड़ के वो उस चैनल्स को देखते हैं जहां पे आंसू निकले हों। अभी भी आपने देखा होगा, कभी शिल्पा शेट्टी रो रही है, कभी गीता माँ रो रही है, कभी ये जो जज बैठे होते हैं इतने बड़े बड़े आंसू ले आते हैं। कितना अजीब सा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि लोगों के दुख तकलीफ नहीं होते, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि ये दुख तकलीफ जानबूझ के दिखाए जाते हैं ताकि लोग उनके साथ जुड़ जाए, लोग उनको देखें। ठीक है, तो ये हकीकत है। तो ये अब ये अभी मैंने बताया था कि मतलब इनका जो जन्म है तो ये हुआ है, मतलब काफी, ये देखो 1929 की पैदाइश है इनकी। तो मान लो अगर इन्होंने 20-30 साल की उम्र में लिख दिया होगा बेटा, तो कितनी बढ़िया बात इन्होंने, ये आज की कविता तो है नहीं। ठीक है, तो अगर 50 में भी ये कविता लिखी जाती है, 45 में लिखी है, 50 में लिखी है, तो आप बेटा सोच के देखो कि आज 70 साल हो गए हैं इस कविता को लिखे हुए। कैन यू इमेजिन कि 70 साल बाद भी ये कविता आज भी जीवंत है, आज भी इस कविता का अस्तित्व है, आज भी ये कविता जी रही है, आज भी वैसा ही हो रहा है जैसा 70 साल पहले किसी कवि ने लिख दिया था। यहाँ पर दूरदर्शन की बात की है, पहले दूरदर्शन चैनल ही चलता था बेटा, लेकिन आजकल तो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं। किसी में भी आप देख लो बेटा, कोई भी एपिसोड देख लो, बिना आंखों में आंसू आपको एक भी एपिसोड नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे किसी भी कोई कंपटीशन का जो भी रियलिटी शो हो, ये हकीकत है। पता नहीं भी क्या चक्कर है। चलो आगे हम पढ़ते हैं कि इस में क्या है। कैमरे में बंद अपाहिज। अब इन्होंने, जो दूरदर्शन वालों ने क्या प्रोग्राम शुरू किया है कि
अपाहिज को लेके आए हैं लोगों से मिलाने के लिए। अपाहिज बेटा जो होता है ना फिजिकली डिसऑर्डर जिनको होता है, या हाथों या पैरों में कोई भी जो है कोई तकलीफ होती है जिनके, ठीक है, कोई प्राकृतिक मार होती है उनको, तो उनको लेके आते हैं। तो क्या कविता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। देखिए ये जो पत्रकार है ना बेटा, ये अपने आप को बड़े तोप समझते हैं, शायद होते भी हों, क्योंकि जो ये लिखते हैं दुनिया वही पढ़ती है। तो यहाँ पर दूरदर्शन वाले कह रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम हमारे बीच में बहुत शक्ति है, हमारे बीच में बहुत समर्था है, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं। हम क्या करेंगे, एक दुर्बल आदमी को लेके आएंगे और एक बंद कमरे में उसको लाके बिठा देंगे। वो होते हैं ना इंडोर शूट्स जिसको बोलते हैं, एक कमरे में बिठा के, जैसे स्टूडियो में बिठा के उसका इंटरव्यू ले लेना, उसको कहते हैं एक बंद कमरे में, या इंडोर शूटिंग बोलते हैं उसको। कि हम दूरदर्शन वाले हैं और हम जो हैं हम बोलेंगे दूरदर्शन पर, और किसके साथ बात करेंगे, एक दुर्बल आदमी के साथ, उसको लेके आएंगे और उसको हम बंद कमरे में बिठाएंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, कि हम अपाहिज आदमी को लेके आएंगे। दुर्बल मतलब अपाहिज आदमी, या तो जिसके हाथ में प्रॉब्लम है, या जिसके पैर में प्रॉब्लम है, एक या जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी भी तरीके से वो अपाहिज है, हम उसको लेके आएंगे और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। कितना बेवकूफी भरा क्वेश्चन है। एक अपाहिज आदमी को देख के हम ये कहेंगे कि क्या वो अपाहिज है, और क्या हमारा ऐसा पूछना सही रहेगा। लेकिन चैनल वाले जरूर पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन तो उससे ये रहेगा कि क्या आप अपाहिज हैं, और दूसरा हम प्रश्न क्या करेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं, कि ये आप किस वजह से आप अपाहिज हुए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, मतलब हद होगी, है ना। क्वेश्चन क्या है कि क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, और अगर आप अपाहिज हैं तो ये तो आपको तकलीफ देता होगा, देता है ना। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा दिखाने का मतलब बेटा फुल शॉट लेने। जैसे कि क्या होता है कि जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं वहां पे कैमरा फोकस करो और उस चीज को आप बड़ा करके दिखाओ कि इसकी प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर टांग में है, कुछ भी है, तो इसकी टांग को फोकस कर दो। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताओ, वह दुख बताओ। बता नहीं पाएगा। कहते हम क्या करेंगे, हम जहां उसके तकलीफ है वहां पे कैमरा फोकस करेंगे, उसे बड़ा कर देंगे, बड़ा फुल स्क्रीन पे लेके आएंगे उसका जहां पे प्रॉब्लम होगी, और फिर उससे पूछेंगे कि हाँ तो बताइए भाई क्या तकलीफ है आपको, अरे जल्दी बताओ आपको दुख क्या है। और वो बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो दुखी आदमी होता है ना बेटा, और उसके आप वहीं चोट करते हो जहां पे वो पहले से ही दुखी है, तो कहीं ना कहीं हमारा गला जो है वो रुद्ध हो जाता है और हमसे बोला नहीं जाता। तो कहता वो बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, कैसा यानी कि कैसा लगता है। मतलब अब एक और क्वेश्चन कि एक बात बताओ सोचकर कि आप अपाहिज हो तो क्या फीलिंग आती है आपके अंदर, कैसा महसूस करते हो कि आप अपाहिज हो। कैसा यानी कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा या ऐसा, यानी कि वो खुद करके बताएंगे कि भाई क्या ऐसी तकलीफ महसूस होती है, या उनको कोई पिक्चर दिखा देंगे कि क्या आपकी तकलीफ ऐसी है। यानी कि कहीं ना कहीं हम उसको सपोर्ट करेंगे कि या ये इस तकलीफ से गुजर रहे हो आप, क्या इस तकलीफ से गुजर रहे हो आप। सोचिए, बताइए, अरे थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, चलिए पहले यहां तक मैं करवाती हूँ आपको। सोचिए, बताइए, अरे थोड़ी कोशिश तो कीजिए कि किस टाइप की आपकी तकलीफ है, नहीं तो आप अवसर खो देंगे। अवसर खोने का मतलब क्या है बेटा, कि आपको हम दूरदर्शन पे लाइव लेके आ रहे हैं, लोगों के सामने हम आपको फेस टू फेस करवा रहे हैं, तो ये आप अवसर खो दोगे। जल्दी से सोच के बता दो। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूछ कर ना उसका जीना हराम कर देंगे, उसका रोना ही निकलवा देंगे, रुला देंगे उसको हम पूछ कर। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना। मतलब इवन ऑडियंस भी चाहती है
कि अगर कोई ऐसा बेचारा है तो उसका रोना तो अवश्य बनता है। यानी कि हम यानी कि ऑडियंस भी चाहती है। आप कौन है यहाँ पे? हम, यानी कि ऑडियंस भी चाहती है कि जो आदमी दिखा रहे हो ना स्क्रीन पे जो बेचारा है उसको रोना चाहिए। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कहता है वो जब रोएगा ना हमारी बात सुन के, तो क्या होता है बेटा, जब रोते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें सूज जाती हैं, बिल्कुल फूल जाती हैं, ऐसी स्वेलिंग आ जाती है आंखों पे। कहता फिर हम क्या करेंगे कि उसकी आंखों पे कैमरा फोकस करेंगे। जो सूजी हुई आंखें हैं ना, उनको हम बड़ी बड़ी दिखाएंगे। शायद आपने किसी न्यूज चैनल पे कब देखते होगे बेटा, आप न्यूज चैनल पे जब कोई रो रहा होता है तो क्या करते हैं, उसकी जो आंखों से आंसू बह रहे होते हैं ना, वहां पे फोकस कर देते हैं कि भाई हाँ लोगों को पता चले कि भी रो रही है ये। कि हम फिर पर्दे पे क्या दिखाएंगे, बड़ी बड़ी फूली हुई आंखें दिखाएंगे, सूजी हुई आंखें दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट कब आती है बेटा, जब हमें कोई शब्द नहीं मिलते, हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते, या हमारी तकलीफ ऐसी होती है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं बेटा, कई बार हम अपने दांतों से अपने होठों को काटना शुरू कर देते हैं, कोनों को काटना शुरू कर देते हैं, कई बार टेंशन से बीच में अपने होठों को काट लेते हैं। तो इसे हम कसमसाहट कह सकते हैं कि होठों की जो कसमसाहट है उनको लेके आएंगे, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, सूजी हुई होठों की कसमसाहट दिखाएंगी। आशा है कि आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, हाँ, आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे कि अगर वो कुछ जवाब नहीं ना दे पा रहा, तो उम्मीद करता हूं आपसे यानी कि दर्शकों से कि जो उसकी आंखें जो सूजी हुई हैं, जो उसके होठों पे जो कसमसाहट है, आप उसे समझ जाओगे कि भाई वो आदमी कितनी तकलीफ में है। उसकी आंखों से और उसके होठों की कसमसाहट से ये अंदाजा आप जरूर लगा लोगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कहता है एक और कोशिश करो। उन्हें लगा कि वो अपाहिज आदमी रो नहीं रहा है, तो एक और कोशिश करो। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। यानी कि दर्शक, अब क्या होता है बेटा, जब हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं ना, या कोई फिल्म भी देखते हैं, तो क्या होता है, कोई रोने वाला सीन आ जाता है ना, तो आपने देखा होगा, हम जो लेडीज लोग खास करके, उनकी आंखों से भी आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये टीवी में कलाकार हैं और ये कहानी झूठी है, ये तो बस ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, उसके उनको पैसे मिलेंगे और उनको फेम मिल रहा है। इसके बावजूद भी हम उस कहानी से कनेक्ट होते हैं, उन पात्रों से कनेक्ट होते हैं, उनकी भावनाओं से कनेक्ट होते हैं और हम रोते हैं या फिर हम हंसते हैं। ये सच्चाई है। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि धीरज रखिए, ऑडियंस को, और ये जो हम मेहमान लेके आए हैं ना अपाहिज, ये भी रोएगा और इसके साथ साथ कौन रोएंगे, दर्शक भी रोएंगे। कहता देखना दोनों को रुलाएंगे। ये देखिए बेटा, ये कैमरा बना हुआ है यहाँ पर और कैमरे में एक अपाहिज आदमी बैठा है व्हील चेयर पर और इसका इंटरव्यू ले रहा है एक पत्रकार और हाथ में उसके माइक है, ठीक है। आप और वह दोनों यानी कि ऑडियंस, दर्शक और वह जो अपाहिज है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे का वक्त की कीमत है। अब क्या हुआ, सीन क्या बना बेटा कि जो अपाहिज था वो रोया ही नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली रुलाने की कि भाई ऐसा करेंगे। अब अगर वो नहीं रोता तो क्या होता है, कहता कैमरा बस कर दो, कहते बंद कर दो, बस कैमरा बंद कर दो, अगर नहीं रहता रोता तो रहने दो। क्यों? कारण है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दा यानी कि स्क्रीन, टीवी पे जो सीरियल आ रहा है बेटा उसका टाइम स्लॉट लेते हैं। अगर मैं कोई सीरियल बनाती हूँ और किसी चैनल को अप्रोच करती हूँ कि उस पे वो चैनल चलाए, तो चैनल वालों को मुझे पैसे देने होंगे और वो पैसे किसके हिसाब से होते हैं, टाइम के हिसाब से। मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए, मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए, मतलब जितना टाइम चाहिए उतने मेरे पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। और उसमें भी कई बार टाइम आपको मिलता ही नहीं है, टाइम स्लॉटिंग जो है आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है कि अगर ये रो नहीं ना रहा तो छोड़ दो, इसको मत रुलाओ, रहने दो। क्योंकि कारण ये है कि इसको रुलाने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत बढ़ रहा है और इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो अब क्या किया जाए, अब मुस्कुराएंगे हम, ठीक है। अब हमारे फेस पे दोबारा से क्या आएगा, एक मुस्कुराहट आएगी, किसके, एंकर के चेहरे पे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई।
धन्यवाद। तो ये जो शब्द है बेटा, ये एंकर के शब्द हैं, जो कर्मचारी है दूरदर्शन का। तो कहते आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब सामाजिक उद्देश्य या क्या आ गया? सामाजिक उद्देश्य बस इतना है कि एक अपाहिज आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी में किन किन समस्याओं को फेस करता है, उन समस्याओं को उठाना और आम लोगों तक पहुंचाना कि भाई हम तो ये काम कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो कार्यक्रम था, क्या था वो? बस थोड़ी ही कसर रह गई, किसमें? रुलाने में बेटा। ठीक है, यानी कि अब आगे से क्या होगा कि जब कोई प्रोग्राम आएगा ना, तो उसमें ये कसर भी नहीं होगी। तो आपको ये प्रोग्राम देखना है, और जितनी आज ये रोया नहीं है ना, जो अगली बार कोई बंदा आएगा हम उसको रुला के ही छोड़ेंगे। तो ये मतलब होता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। और इस प्रकार वो उस प्रोग्राम का अंत करते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए बेटा, रघुवीर सहाय ने इतने टाइम पहले कितनी खूबसूरत ये जो है कविता उन्होंने रच डाली, जो आज आप देख रहे हो 70 साल के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले टाइम में और 70-100 सालों में ये यही पैटर्न रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि जो दूरदर्शन वाले हैं, चैनल वाले हैं, ये लोगों के इमोशनल से खेलना कभी बंद करेंगे ही नहीं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।